नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो व्यावसायिक संगठन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है। इसके हम कुछ एमसीक्यू इम्पोर्टेंट्स हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा इसमें हम पढ़ेंगे क्या, व्यवसाय का अर्थ, उद्देश्य, क्षेत्र, प्रकृति एवं स्वरूप, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, स्कोप, नेचर एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह है। तो इसके महत्वपूर्ण होने की वजह क्या है, इसमें जो है बोल रहा है ऑप्शन ए कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग की वजह से, कार्य कुशलता में वृद्धि की वजह से, इनिशिएटिव पहल की वजह से, या परिवर्तित हो रही तकनीक का अनुकूलन की वजह से। तो हमें जैसे पता है कि अगर हमें प्रबंध के सिद्धांतों की इम्पोर्टेंस की इसमें बात करें तो इसमें कार्य कुशलता, एफिशिएंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कि क्या देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह यह है कि इसके अनुपालन द्वारा ही संस्था में कुशलता वृद्धि होती है और कार्य कुशलता, एफिशिएंसी जो है वर्कर्स की मेहनत से ही होती है और इस कुशलता वृद्धि के द्वारा ही संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, राइट। और नई तकनीकों की का अनुकूलन संभव होता है, राइट। और पहल इसी का हिस्सा है। प्रबंध सिद्धांत सार्वभौमिक है और इसके द्वारा ही संस्था में कुशलता का संचार होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टाफ फंक्शन आर थोज विच, कर्मचारी कार्य वे हैं जो, कर्मचारी के जो कार्य क्या है, संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं होते। क्या गौण महत्व की प्रकृति के हैं, आर सेकेंडरी इन कैरेक्टर्स के हैं, या आर ऑफ एडवाइजरी कैरेक्टर, परामर्शदायी प्रकृति के हैं, या फिर ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो बिल्कुल ये जितने भी हैं कर्मचारी कार्य वे हैं जो संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रत्यक्षतः उत्तरदायी नहीं होते, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। इसके ऊपर की जितने भी मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं उनके द्वारा होता है। कर्मचारियों को उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क दे दिया जाता है। तो ये एक तरीके के सेकेंडरी कैरेक्टर माने जाते हैं और ये एडवाइजरी कैरेक्टर भी होते हैं। तो ऑल आर करेक्ट, इसके सभी सही आंसर है, राइट। संगठनात्मक क्वेश्चन नंबर 3 है, संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मिशन स्टेटमेंट, फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, या नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, मिशन स्टेटमेंट। मिशन विवरण जो है संगठनात्मक उद्देश्य के लिखित विवरण को कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संगठनात्मक उद्देश्य की लिखित विवरण को मिशन विवरण कहते हैं। संगठनात्मक प्रभाविता उन उद्देश्यों की उपलब्धि पर निर्भर करती है जो संगठन द्वारा सीमित संसाधनों के अंदर प्रयुक्त होते हैं, जबकि कुशलता उस प्रक्रिया से निपटती है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को अपने संसाधनों के न्यूनतम प्रयोग से अधिक प्राप्त करता है। बेसिकली इफ़िशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। जैसे जहाँ प्रभाव पूर्णतः काम को टाइमली कंप्लीट करना और इफ़िशिएंसी कुशलतापूर्वक पूर्ण करने पर है कि कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम निकाल सकें। इस कॉन्सेप्ट पे ये आधारित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज दैट मेंबर्स हैव इन कॉमन इज नोन एज, संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है, क्या कहलाता है? तो बेसिकली हमें पता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट नहीं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, संगठन की संस्कृति जो है, ये संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है, संगठन की संस्कृति कहलाता है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, संगठन की संस्कृति जो है ये फैक्टर है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, कॉमर्स या वाणिज्य में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का है। केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, या फिर व्यापार एवं उद्योग, या ऑप्शन सी केवल व्यापार उद्योग नहीं, या ऑप्शन डी व्यापार एवं उसके सहायक। तो हमें पता है कॉमर्स में हमें व्यापार और उसकी सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। अब जैसे इसमें यहाँ आप देख सकते हैं चार्ट के थ्रू, एक बिजनेस में हमें इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों होते हैं, दो टाइप्स के। और कॉमर्स के अंदर हमें ट्रेड और ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ मिल जाएगा, जिसमें हमें शामिल है मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। व्यवसाय व्यापार एवं उसके सहायक क्रियाएं जो है शामिल होंगी, ऑप्शन नंबर डी कॉमर्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर स्वामित्व किसका है, जिसे हम बोल सकते हैं निजी का, सरकारी का, सहकारी का, या संयुक्त का। तो सरकार, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर के जितने भी फॉर्म्स हैं उन पे किसका स्वामित्व है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सरकार का स्वामित्व होता है। और निजी का हमें पता है प्राइवेट का, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ का होता है। वहीं कोऑपरेटिव सहकारी को बोलेंगे, और संयुक्त म्यूचुअल को बोलेंगे, राइट। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संचालन व नियंत्रण सरकार द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सरकारी। ओके, वहीं व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति, या इन सभी के प्रति। तो एक व्यवसाय का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है सभी के प्रति होता है, क्योंकि व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। साथ ही साथ यह अपने अनेक गतिविधियों व उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करता है। इनका उत्तरदायित्व निम्नलिखित के प्रति होता है, जैसे समाज के प्रति उत्तरदायित्व, उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व, कर्मचारियों के प्रति, ग्राहकों के प्रति, सरकार के प्रति, अंशधारियों के प्रति, लेनदारों के प्रति उत्तरदायित्व इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है, इन सभी के प्रति। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंशों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। तो ये उपरोक्त कथन किसका है, तो डेविस का है, उर्विक का है, स्प्रीगल का है, या हेने का है। तो प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर L.H. हेन के द्वारा किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण समायोजन संगठन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है। टीजीटी 2010 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, टीजीटी 2010 में पूछा गया। तो ऑप्शन देखते थे, व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, क्या व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, वक्तव्य यानी इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है, ये पूछा गया है। तो पहला है व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, क्या व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है, कॉलेज की क्रिकेट टीम द्वारा टूर्नामेंट में भाग लेना व्यवसाय, या मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यवसायिक संगठन की आवश्यकता है, या लाभ कमाना व्यवसायिक संगठन का उद्देश्य नहीं है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो व्यवसाय का आर्थिक क्रिया बिल्कुल नहीं है, यह आर्थिक क्रिया है। और इसमें जो है किसी व्यवसाय के संगठन की आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं है, और लाभ कमाना इस व्यवसाय का उद्देश्य होता है। और जी हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सामान्यतः व्यवसाय का आशय ऐसी आर्थिक क्रियाओं से है जिसमें लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय एवं विक्रय किया जाता है। आर्थिक व्यवसाय एवं आर्थिक क्रिया है, राइट। और मूल्य वृद्धि की रोकथाम करने के लिए कुशल व्यावसायिक संगठन की आवश्यकता होती है। बिना कुशल व्यवसाय प्रबंध की वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित होने वाले व्ययों को
न्यूनतम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्पष्ट है कि दिया गया कथन सी सही है। राइट। बात करें व्यापार का आशय। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यापार का आशय क्या है? वस्तुओं का निर्माण है, बीमा एवं बैंकिंग सेवाएं हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय है या संचार के साधन है। तो हमें व्यापार का जो आशय है वो हमारे वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सामान्यतः व्यापार जो है वस्तुओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से क्रय विक्रय करना है और ये वाणिज्य का भाग होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन जो कि हमने इम्पोर्टेंस कर लिए हैं। अगर इसी तरीके के आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और देखते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।